एपिसोड 18 आत्मा का शापह आत्मघात की गूंज। आरव, समीरा और रिया के चेहरे पर डर की परछाई अभी भी साफ झलक रही थी। हालांकि आत्मा का शोर और उसकी आकृति गायब हो चुकी थी, लेकिन कमरे में मौजूद अजीब सी ठंडक और घुटन उनकी बेचैनी को कम नहीं कर रही थी। क्या वो सच में खत्म हो गई? रिया ने कांपती आवाज में पूछा। नहीं, आरव ने गंभीर स्वर में कहा। वो अभी भी यहाँ है। ये जगह उसकी है। उसने हमें अपने जाल में फंसाया है। हमें जल्द ही कोई रास्ता खोजना होगा, नहीं तो हम हमेशा के लिए इसे रोकने में नाकाम रहेंगे। समीरा ने किताब के जले हुए पन्नों को गौर से देखा। यहाँ एक और पैटर्न है, उसने कहा, अपनी उंगली से राख में धके कुछ निशानों की ओर इशारा करते हुए। यह ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजा। दरवाजा? आरव ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारा मतलब है कि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हमें कहीं और ले जाने का माध्यम है? ये तो साफ है कि यह आत्मा सिर्फ इसी किताब तक सीमित नहीं है, समीरा ने कहा। ये कुछ बड़ा है। ये खंडहर और यह किताब सब एक ही रहस्य का हिस्सा है। रिया ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन अगर ये दरवाजा हमें और गहरे अंधकार में ले गया तो क्या हम इस खतरे का सामना कर पाएंगे? आरव ने किताब के जले हुए हिस्से को छूते हुए कहा, हमें और विकल्प नहीं है। अगर यह किताब सच में एक दरवाजा है, तो हमें इसे खोलना होगा। शायद यही वो तरीका है जिससे हम आत्मा को उसके दायरे में हराकर खुद को बचा सकते हैं। अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनने लगीं। ये आकृतियां जीवित लग रही थीं, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को दीवारों में कैद कर दिया हो। हर तरफ से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। तुमने इसे जगा दिया है, अब कोई बच नहीं सकता। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। समीरा ने आरव का हाथ यकड़ लिया और रिया किताब के करीब खिसक गई। किताब के पास पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे किताब में छिपी कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। आरव, रिया ने चीखते हुए कहा, ये किताब, ये जिंदा है। रिया को पीछे खींचते हुए आरव ने गहरी सांस ली। शायद यही उस आत्मा का असली घर है। अगर हम इसे नष्ट कर सके तो शायद हम इस शाप से मुक्त हो जाएं। लेकिन अगर हमने गलती की तो? समीरा ने हकलाते हुए कहा। अगर आत्मा और ज्यादा ताकतवर हो गई तो? गलती करने का समय नहीं है, आरव ने कहा। अब बस आगे बढ़ने का समय है। आरव ने किताब को दोनों हाथों से थाम लिया और उन जले हुए पन्नों को पलटना शुरू किया। हर पन्ने के साथ कमरे में हलचल बढ़ने लगी। हवा भारी हो गई और दीवारों पर उभरती आकृतियां अब तेज गति से घूमने लगीं। आखिरकार जब वो आखिरी पन्ने पर पहुंचा तो किताब के बीच से एक चमकदार प्रकाश निकला। ये प्रकाश इतना तेज था कि उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। अचानक जमीन हिलने लगी और एक गहरी, भयानक चीख कमरे में राज उठी। तुमने मेरी सीमा को पार किया है, अब मैं तुम्हारी आत्माओं पर कब्जा करूंगी। अचानक फर्श के बीचों बीच एक गोलाकार दरवाजा उभर आया। ये दरवाजा गहरे काले रंग का था और इसके चारों ओर अजीबोगरीब संकेत उकेरे गए थे। दरवाजे से ठंडी हवा का झोंका निकल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। यह वही दरवाजा है, आरव ने कहा। हमें इसके अंदर जाना होगा। लेकिन ये कहाँ ले जाएगा? समीरा ने डरते हुए पूछा। यह वही रास्ता है जो हमें आत्मा के केंद्र तक ले जाएगा, आरव ने जवाब दिया। ये हमारी आखिरी कोशिश है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास डरने का समय नहीं था। जैसे ही आरव ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, आत्मा की गूंजती हुई हंसी उनके कानों में गूंज उठी। आओ मेरे पास और देखो तुमने कौन सा खेल शुरू किया है। दरवाजा खुल चुका था और अब उनका हर कदम उन्हें उस रहस्यमयी और खतरनाक दुनिया में ले जा रहा था, जहां आत्मा ने अपनी पूरी ताकत छिपा रखी थी। जैसे ही आरव ने दरवाजे के भीतर कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। चारों ओर अंधेरा और घना कोहरा छाया हुआ था, जो उनकी हर हरकत को निगलने की कोशिश कर रहा था। समीरा और रिया उसके पीछे कदम बढ़ा रही थी, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। ये जगह इतनी ठंडी क्यों है? रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज को कोहरे ने तुरंत दबा दिया, जैसे वह हवा में घुल गई हो। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं है, आरव ने जवाब दिया। यह आत्मा की दुनिया है। हमें यहाँ बेहद सतर्क रहना होगा। समीरा ने चारों ओर देखा। दरवाजे के पार की दुनिया किसी अजीब सपने जैसी थी, बेजान, डरावनी और अप्राकृतिक। पेड़ उल्टे लटके हुए थे और उनके पत्तों से खून टपक रहा था। जमीन पर चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी जीवित चीज पर कदम रख रहे हों। हर तरफ से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आ रही थीं, जैसे कोई उनकी हरकतों पर नजर रख रहा हो। यहाँ सब कुछ हमें निगलने की कोशिश कर रहा है, समीरा ने धीरे से कहा। तभी अचानक से कोहरे में एक परछाई हिली। सभी चौकन्ने हो गए। तुमने देखा?
आरव ने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, रिया ने कांपती आवाज में कहा। वो कौन था? परछाई धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। उसकी चाल में कुछ अजीब था, जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसका आकार मानवीय था, लेकिन उसकी आंखें, उनकी जगह खाली गड्ढे थे, जो गहरे अंधकार से भरे हुए थे। पीछे हटो, आरव ने कहा, अपनी सांसें थामते हुए। परछाई उनके चारों ओर घूमने लगी, और एक गहरी, खोखली आवाज हवा में गूंज उठी। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हम आत्मा से छुटकारा पाने आए हैं, आरव ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। परछाई हंसी, उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि यह उनकी हड्डियों तक गूंज गई। आत्मा से छुटकारा? तुमने उसे जगा दिया है, अब तुम सभी उसे पूरा करने के लिए बलिदान हो। रिया घबराते हुए समीरा की ओर मुड़ी। हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह हमें मार डालेगी। नहीं, आरव ने दृढ़ता से कहा, अगर हम वापस गए तो आत्मा और ताकतवर हो जाएगी। हमें इस जगह का सामना करना होगा। परछाई ने अपनी भयानक आवाज में कहा, अगर तुमने उसका सामना करने की कोशिश की तो तुम उससे बच नहीं पाओगे। उसने इस दुनिया में हर दरवाजे को बंद कर दिया है। अब सिर्फ दर्द है, और वो भी तुम्हारा। तभी जमीन में कंपन होने लगा। एक गहरी दरार उनके पैरों के नीचे उभरने लगी, और काले धुएं की लहरें दरारों से निकलने लगीं। भागो, आरव चिल्लाया। तीनों ने दरारों से बचने की कोशिश की, लेकिन धुएं ने उनकी राह को घेर लिया। अचानक एक जोरदार चीख हवा में गूंज उठी, और आत्मा का विकृत चेहरा कोहरे में उभरने लगा। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं, और उसका शरीर विकृत छायाओं से बना हुआ था। तुम मेरे पास आए हो, आत्मा ने गूंजती आवाज में। अब भागने का कोई रास्ता नहीं। आरव ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हें खत्म करने आए हैं। ये शाप अब और नहीं चलेगा। आरव ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हें खत्म करने आए हैं। ये शाप अब और नहीं चलेगा। आत्मा हंसी, तुम जैसे कई आए और मरे। तुम्हारी किस्मत भी वही है। तुम केवल मेरी शक्ति को बढ़ाने आए हो। आरव, समीरा ने घबराए आवाज में कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। वो हमें यहाँ खत्म कर देगी। आरव ने किताब को कसकर पकड़ा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन किताब के पन्ने जम चुके थे, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से बंधे हुए हों। आत्मा ने गहरी आवाज में कहा, इस किताब का खेल अब खत्म हो चुका है। तुम्हारी आत्माएं अब मेरी है। अचानक समीरा को कुछ याद आया। आरव, किताब के पन्नों के नीचे हमने जो चिन्ह देखा था, वो शायद इसे रोकने का तरीका है। आरव ने तेजी से किताब को पलटा और वो चिन्ह खोजने लगा, लेकिन आत्मा ने उन्हें रोकने के लिए हवा में अपनी छायाएं भेजनी शुरू कर दी। हर छाया किसी चाबुक की तरह उनके चारों ओर घूम रही थी, उन्हें गिराने और डराने की कोशिश कर रही थी। हमें जल्दी करना होगा, रिया ने चिल्लाया। आरव ने अंत में चिन्ह को खोज लिया और उस पर अपनी उंगली रखी। अचानक किताब के भीतर से एक तेज रोशनी निकली, जिसने आत्मा की छायाओं को पीछे धकेल दिया। आत्मा चीख उठी, नहीं, यह असंभव है। तुम मेरे क्षेत्र में यह नहीं कर सकते। लेकिन रोशनी और तेज होती गई, और आत्मा की चीखें और विकृत हो गईं। चारों ओर की परछाइयां अब किताब की ओर खींचने लगी, जैसे वह उन्हें निगल रही हो। ये काम कर है, समीरा कहा। हम हैं। लेकिन यह अंत नहीं था। आत्मा की गूंजती हुई आवाज ने उन्हें चेतावनी दी। तुम मुझे अभी नहीं हरा सकते। मैं वापस आऊंगी। तुम अभी भी मेरे दायरे में हो। ये खेल खत्म नहीं हुआ। जैसे ही रोशनी मध्यम हुई, आत्मा और उसकी छायाएं यब हो गईं। लेकिन जगह अभी भी उतनी ही भयावह थी। ये खत्म नहीं हुआ, आरव ने कहा, किताब को बंद करते हुए। ये केवल शुरुआत थी। हमें अब असली खतरे का सामना करना होगा। अजीब सी खामोशी चारों ओर फैल गई। आत्मा गायब हो चुकी थी, लेकिन उस गूंजती हंसी की याद अब भी उनके कानों में थरथरा रही थी। आरव, समीरा और स्थैई ने थके हुए लेकिन सतर्क निगाहों से एक दूसरे को देखा। ये साफ था कि जो भी हुआ, वह महज एक झलक थी उस अंधकार की, जिसका उन्हें सामना करना था। अब क्या? रिया ने थकी और कांपती आवाज में पूछा। उसकी आंखों में डर और आशंका साफ झलक रही थी। हमें इस जगह का नक्शा समझना होगा, आरव ने कहा। उसने किताब को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे यह उसकी ढाल हो। आत्मा वापस आएगी, लेकिन इससे पहले हमें इसका कमजोर बिंदु खोजना होगा। समीरा ने चारों ओर देखा। जगह अब भी वैसी ही थी, घना कोहरा, लटके हुए पेड़ और जमीन पर फैला रहस्यमय लाल तरल, जो खून जैसा दिखता था। हर तरफ से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। ये जगह कितनी बड़ी है? समीरा ने कहा। और क्या ये जगह जिंदा है? रिया ने एक पेड़ को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ लगते ही पेड़ की छाल एक पल को फड़फड़ाई, जैसे वह सांस ले रहा हो। वह तुरंत डर कर पीछे हट गई। ये जगह हमारी नहीं है। यह
कुछ और है। आरव ने एक गहरी सांस ली। हम यहाँ नहीं रुक सकते। आत्मा ने कहा था कि यह खेल खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब है कि यह केवल हमें और उलझाने की कोशिश करेगी। हमें आगे बढ़ना होगा। समीरा ने सिर हिलाया। लेकिन हमें कहाँ जाना है? ये जगह किसी भूल भुलैया जैसी लगती है। और अगर हमने गलत दिशा चुनी तो? उसकी बात पूरी होने से पहले ही जमीन फिर से हिलने लगी। कोहरे में से दो चमकती हुई लाल आंखें उभरी। वे आंखें किसी नई आत्मा की थीं, जो और भी अधिक भयानक लग रही थी। तुम्हारा यहाँ होना एक गलती है। एक गहरी, खोखली आवाज हवा में गूंज उठी। ये दुनिया मेरी है। आत्मा तुम्हें मुझ तक लेकर आई है। अब ये क्या है? रिया ने घबराकर पूछा। आरव ने किताब को कसकर पकड़ते हुए कहा, यह हमारी परीक्षा हो सकती है। ये जगह हमें डराने और रोकने के लिए बनाई गई है। हमें इससे आगे निकलना होगा। अचानक कोहरे से एक विशाल छाया उभरकर उनके सामने आ गई। यह कोई प्रेत जैसा था, जिसका चेहरा विकृत था और शरीर धुंध से बना हुआ था। उसके लंबे, नुकीले पंजे थे, जो किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार लग रहे थे। तुम्हें यहां से नहीं जाने दिया जाएगा, प्रेत ने कहा। हर कदम पर तुम्हारा अंत निश्चित है। आरव ने घबराने की बजाय हिम्मत जुटाई। हमें डराने की कोशिश मत करो। हम यहाँ आत्मा का अंत करने आए हैं, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वह खत्म नहीं हो जाती। प्रेत की हंसी गूंज उठी। आत्मा को हराना? तुम अभी तक उसका असली रूप नहीं देख पाए हो। जो तुमने अभी देखा वह तो केवल उसकी परछाई थी। अगर तुम और आगे बढ़े तो तुम सब मौत के शिकार बन जाओगे। समीरा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। हमें जो करना होगा हम करेंगे। प्रेत ने अपने पंजों से जमीन पर जोरदार वार किया, और उनके चारों ओर की जमीन अचानक से गायब हो गई। वे तीनों गहरे अंधकार में गिरने लगे। गिरते हुए उन्हें अपने चारों ओर भयानक चीखें और अजीब छायाएं दिखाई दी। तारानकन, ये सब खत्म नहीं हुआ। एक गूंजती हुई आवाज ने उनके कानों में सरसराहट की। ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे ही वे गिरते रहे, उन्होंने देखा कि नीचे की ओर एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी, और ये दुनिया और भी अंधकार में और भयानक लग रही थी। क्या वे इस डरावनी भूल भुलैया से बच पाएंगे, या आत्मा ने उन्हें हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा लिया है?